सीज़ फायर हो गया, लेकिन सीज़ फायर के पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में दोबारा अंतर नज़र आ रहा है। सीज़ फायर से पहले व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की चर्चा करती हैं, पाकिस्तान के साथ किस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी जानकारी देती हैं। लेकिन उसके बाद स्थिति ये है कि अब सोफिया कुरैशी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि देश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, लेकिन अब ये शुरू हो गया है कि मुर्शिदाबाद की घटना पहलगाम जैसी है, क्योंकि हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। विजय शाह का बयान भी आपने सुना ही है, इसको आप किस नज़रिए से देखिए? देखिए, ये असली बीजेपी है। जब भी संकट का समय आएगा, ये शरण में आएंगे गांधी नेहरू के देश, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का उतनी ही जगह है जितनी किसी कर्नल राठौड़ की होगी। सब बराबर हैं। ये गांधी नेहरू पटेल का देश है, लेकिन मोदी शाह के देश में बराबर नहीं है। मोदी शाह के देश में जंग से पहले पहलू खान, अखलाक खान सब होते हैं। जंग के वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने दिखाया जा रहा है, और जंग खत्म हुआ तो फिर से ये अपनी असलियत पर आ गए। आपने तो कहा था ना कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और आप अब मुर्शिदाबाद को भी एक्ट ऑफ टेरर बोल रहे हैं। तो करिएगा वॉर, किससे करेंगे? अब बताइए, किस पर वॉर छेड़ेंगे? ये फिर से विमर्श को आंतरिक भेदभाव की राजनीति पर लाना चाहते हैं। इनकी नीयत स्पष्ट है। पहलगाम की घटना को सर बाकी राज्यों से तुलना करना, बाकी जगहों से तुलना करना, क्या आपको लगता है कि जरूरत है? हम कह रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक था, पूरा विश्व जानता है, मानता है। आप भी यही कहते हैं, सरकार भी यही कहती है। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा कि अब कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसके तीसरे दिन कहते हैं कि साहब मुर्शिदाबाद भी पहलगाम की तरह है, तो क्या वो एक्ट ऑफ टेरर है? तो फिर वो एक्ट ऑफ वॉर है। चलिए एक्ट ऑफ वॉर मान लेते हैं, तो किसके खिलाफ है वॉर? बताएं। ये सरकार में है। विदेश नीति चलानी नहीं आती, सरकार चलानी नहीं आती, देश चलाना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपनी ये बांटने वाली राजनीति चलानी आती है इनको। जिस तरीके के कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जय हिंद सभाओं में, तमाम सवाल तो आपके हैं कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, आपने सेशन नहीं बुलाया। क्या ये भी अब एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको कांग्रेस उठाएगी कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये तो हम हमेशा उठाते आए हैं। पहलू खान के वक्त नहीं उठाया था क्या हमने? अखलाक के वक्त नहीं उठाया था? कन्हैयालाल टेलर के वक्त नहीं उठाया था? कन्हैयालाल टेलर की जब हत्या हुई, मेरे शहर की ये वारदात थी, हत्या थी, तब हमने बढ़ चढ़ के बताया कि जो हत्यारे थे वो बीजेपी के ऑफिस बेरर्स थे, उनके बूथ एजेंट्स थे। हम तो बार बार मुद्दा उठाते हैं। प्रदीप कुरुलकर का मुद्दा हमने उठाया, जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट है, ब्रह्मोस की सीक्रेट्स पाकिस्तान को लीक कर रहा है, जिसके पिता और वो खुद संघ से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। हम तो ध्रुव सक्सेना का मुद्दा भी उठाते हैं। हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। ऐसा बातचीत के लिए कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।